हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। क्योंकि दोस्तों ऑफलाइन कोचिंग तो बंद है, इसीलिए आप लोग ऑनलाइन जो है स्टडी वो घर पर ही कर रहे होंगे। तो इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के बारे में। डिटेल में जानेंगे कि आपको पहले अटेम्प्ट के अंदर कैसे आपको एग्जाम क्लियर करना है। तो एग्जाम की एक एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ, और अगर ये पॉइंट आपने फॉलो कर लिए दोस्तों, तो मैं आपसे ये गारंटी दे रहा हूँ कि आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम क्रैक करने से आपको वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर कोई भी नहीं रोक पाएगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने भी खुद ने भी ग्रुप डी का पिछली बार एग्जाम दिया था, और जिसके अंदर मेरे 88 मार्क्स थे 100 में से। ठीक है, तो वो सारा का सारा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग हमारी वीडियो पर। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको सारी अपडेट भी देता हूँ। जितनी भी आपकी नई नई वैकेंसी आती है गवर्नमेंट जॉब की, वो सारी की सारी वैकेंसी की अपडेट मैं आपको देता हूँ, रिजल्ट की अपडेट देता हूँ। एनटीपीसी से जितने भी आपके डाउट आएंगे वो सारे मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब कोई घंटे का बटन दिख रहा है इसको आप लोग प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। चलो देखते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एनटीपीसी की। देखो, हमने यहाँ पर थंबनेल में जो लिखा था, हम लोग एक एक पॉइंट पर हम लोग बात को क्लियर करते हैं पहले तो। कि मैंने लिखा था कि एनटीपीसी मेंस की तैयारी कहाँ से करें, ये डाउट रहता है आपका। ठीक है, आपने एनटीपीसी प्री की तैयारी कर ली, आप लोगों ने कोचिंग कर ली, कुछ भी कर लिया, पेपर भी अच्छा गया। अब दिमाग में डाउट ये आता है कि हम लोग एनटीपीसी मेंस की तैयारी कहाँ से करें, क्या नई बुक लेके आएँ या कुछ और नया पढ़ें। तो दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहूँगा, प्री और मेंस में कोई फ़र्क नहीं होता है। आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो गया। तो देखो दोस्तों, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। आप चाहे जो स्टूडेंट 2019 में, सॉरी 2018 के अंदर या 17 के अंदर जो वैकेंसी थी पुरानी वाली आपकी, उस स्टूडेंट ने जिन्होंने भी इसका सिलेक्शन हुआ है उनसे एक बार आप लोग पूछ के देखना। मेरा तो खुद का दोस्त है जो कि अभी स्टेशन मास्टर है, हालांकि वो बेंगलोर में है। और बहुत सारे स्टूडेंट है मेरे, ठीक है, जो राजस्थान अजमेर के अंदर भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि उनसे मैंने बात की थी, तो उन्होंने मुझे यही बताया था कि प्री और मेंस, पिछली बार तो ये होता कि प्री से भी आसान पेपर आया था मेंस के अंदर। तो ये रियलिटी होती है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पेपर आसान थे आपके, हो सकता है कोई से बहुत आसान थी, कोई से बहुत टफ थी, कोई से मॉडरेट थी, वो तो आफ्टर नॉलेज में नंबर बढ़ गए थे। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि प्री और मेंस में कोई फर्क नहीं है। अगर आपकी प्री की तैयारी अच्छी है तो मेंस की तैयारी आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। बस आपको मेंस में करना क्या है फिर दोस्तों, अब मैंने आपसे कह दिया कि दोनों सेम है, तो फिर क्या करें, बट बैठ जाए हम लोग घर पे। नहीं, बैठना नहीं है आपको, आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपको स्कोर अच्छा करना पड़ेगा। क्योंकि ये मेंस का जो आपका रिजल्ट होगा ना, ये जो स्कोर होगा ना, यही आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगा। अगर आपने मेंस में लापरवाही कर दी तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। प्री के नंबर नहीं जुड़ते हैं, ये तो आपको सभी को पता होगा। एसएससी में जुड़ते हैं लेकिन यहाँ पर नहीं जुड़ते हैं। तो प्री सिर्फ आपके लिए क्वालिफाई मार्क्स है, लेकिन मेंस के नंबर जुड़ेंगे लास्ट तक। मेरिट आपकी इसी पर बेस्ड बनेगी आपकी। उसके बाद साइको वगैरह होते हैं, लेकिन मेरिट जो है वो इसी पर बनेगी आपकी। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको जितने भी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसको तो सोल्व करना ही करना है। बाकी अपना मैटर जो है, आपने कहीं से भी कोचिंग की है, ऑनलाइन कोचिंग की है, जो आपने टॉपिक पढ़े हैं पूरे मैथ्स के, रीजनिंग के, जीके के, जितने पढ़े हैं उनको बस रिवाइज करिए पुराने वालों को। बाकी करंट अफेयर तो आपको पढ़नी पढ़नी है, 1 से 1.5 साल की करंट अफेयर आपको पढ़ के जानी है आपको। मेंस के अंदर 1 से 1.5 साल तक की, 1.5 साल तक की। देखो, कई बार क्या होता है कि एनटीपीसी और रेलवे जो होता है वो कई बार 2-2, 3-3 साल पुरानी करंट अफेयर पूछ लेता है, लेकिन उसके क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। ठीक है, तो आप लोग उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। ऐसा नहीं कि आप लोग 1-2 क्वेश्चन के चक्कर में आप लोग जो नया करंट अफेयर इनको किसी को पढ़ के नहीं जा रहे आप लोग। तो मैं ये कहूँगा 1 से 1.5 साल तक की करंट अफेयर पढ़ लीजिए आप लोग, इतना काफ़ी है आपके लिए। और स्टेटिक जीके है ना, जीके के अंदर उसको ज़्यादा ध्यान देना आप लोग। स्टेटिक जीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। अब आप बोलोगे स्टेटिक जीके क्या होती है। देखो, स्टेटिक जीके का मतलब होता है, जैसे आपने पढ़े होंगे कि आपके दर्रे होते हैं। जैसे बोलते हैं ना, जम्मू कश्मीर में कौन सा दर्रा है, जोजिला दर्रा हो गया, काकोकम दर्रा हो गया। ठीक है, कौन सा दर्रा कहाँ पर है, ये पूछा आपसे जाता है। ठीक है, वैसे देखेंगे आपके होती नदी होती हैं, कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, कहाँ से निकलती है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा आपके सारे के सारे सीएम, जितने भी आपके स्टेट के सीएम हैं, सारे के सारे पीएम हैं आपके, वो आपको पढ़ के जाने हैं आपको। उसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, और देखिए आपको जो आपके सीएम हो गए, पीएम पीएम तो एक ही होता है सॉरी ना, मैं राज्यपाल बात कर रहा था, सीएम के बाद आ गया राज्यपाल आपके। ठीक है, तो आपके जितने भी राज्यपाल हैं सारे स्टेट के, वो आपको पढ़ के जाने हैं। साथ में जो अभी 1-2 साल के अंदर, 2 या 3 साल के अंदर अंदर जितने भी आपके नए नए जो सीएम पीएम इलेक्ट हुए हैं, पीएम जो आपके बाहर की कंट्री के, आसपास की कंट्री के, अमेरिका के हो गए, देखो जैसे, ठीक है, जो बाइडेन वगैरह हो गए, तो ये कमला हैरिस हो गई, यहाँ पे उपराष्ट्रपति हो गई। तो ये सारे के सारे जो नए सेलेक्टेड हुए हैं ना, इनको भी रट के जाना, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं आपके। और पड़ोसी, जो हमारे पड़ोसी देश है, उनकी जो करेंसी है, उनके राष्ट्रीय पक्षी वगैरह, राष्ट्रीय पशु वगैरह, उनकी मुद्राएं वगैरह, ये सारे को पढ़ के जानी, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका यहाँ पर बहुत अच्छा रोल होता है यहाँ पर। ठीक है,
और रही बात यहाँ पर देखो, मैथ्स और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट आपके ऐसे होते हैं जिनमें हम लोग फुल में से फुल नंबर ला सकते हैं। और आप देखोगे मेंस के अंदर आप देखेंगे तो आपके 120 क्वेश्चन आते हैं। 120 क्वेश्चन में से आप देखना टोटल जो क्वेश्चन आएंगे आपके 120 क्वेश्चन आएंगे एनटीपीसी के अंदर, ठीक है। अब 120 क्वेश्चन आएंगे, इसमें तो आप देखना कम से कम 65 से 70 के आसपास, हालांकि कुछ तो बोलते हैं 70 आएंगे, लेकिन देखो इसमें कोई फिक्स नहीं होता है क्योंकि क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो 65 से 70 क्वेश्चन आपके मैथ रीजनिंग के आने वाले हैं, मैथ प्लस रीजनिंग के। तो ये नंबर आप लोग इतना कवर कर लो कि इनमें से हमारा एक भी नंबर नहीं कटे। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़नी है तो मैं अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ और पूरे पूरे प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ डेली वहाँ पर। आप लोग मुझसे पूरी क्लास ले सकते हैं, यहाँ पर पूरे टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक वाइज आपको, साथ में मैं आपके टेस्ट भी लेता हूँ, रिवीजन भी करवाता हूँ आपको मैराथन क्लास लेकर के। तो आप लोग मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, सुनील कुमार बैरवा के नाम से आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, लेकिन आरपीएससी कैटेगरी मिलेगी। कैटेगरी मेरी आरपीएससी, लेकिन मैं पूरा पढ़ाता हूँ वहाँ पर। देखो मैथ्स आपकी कोई भी अलग नहीं होती है, ठीक है, मैं पूरा पढ़ाता हूँ कंप्लीट, क्योंकि मैं खुद एक एसएससी का स्टूडेंट हूँ, मैं सब कुछ पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद देखो मैथ रीजन आपके हो गया यहाँ पर, ये तो देखो ये पॉइंट हो गया हमारा। देखो अब ये कह रहा है कि एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट एवं सीबीटी 2 सिलेबस में क्या अंतर है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कुछ भी अंतर नहीं है, दोनों सेम ही है, तैयारी भी सेम है, सब कुछ सेम है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको स्कोर ज़्यादा गेन करना है, बस इतना अंतर है। उसमें आपको कम स्कोर था, चल गया, आपने कट ऑफ के लिए चल गया, लेकिन मेंस में आपको स्कोर अच्छा करना है अगर आपको फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचना है तो, ठीक है, यही अंतर होता है यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। देखो देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में ग्रुप डी कैसे क्लियर करें। तो देखो अगर हम ग्रुप डी की बात करते हैं दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि ग्रुप डी का पेपर एनटीपीसी से आसान आता है, ये आपका मन का बहम है। कई बार कुछ पेपर आपके ऐसे आ जाते हैं जो कि एनटीपीसी से बहुत ज़्यादा टफ आते हैं ग्रुप डी के पेपर भी। तो ग्रुप डी और एनटीपीसी के पेपर दोनों सेम आते हैं, कोई सिलेबस में चेंज नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सब कुछ बराबर है आपका, ठीक है। तो आपने जैसे एनटीपीसी की तैयारी की ना, वैसे आप लोगों को ग्रुप डी की तैयारी करनी है। आपको सारे चैप्टर सारे के सारे सब कुछ आपको क्लियर करना है, बस साथ में जो प्रीवियस ईयर के आपके पेपर है उनको तो आपको सोल्व करना ही करना है। और रही बात देखो यहाँ पर आपको चेक कैसे करना है कि मेरी तैयारी कितनी है, तो आप लोग कम से कम मॉक टेस्ट लगाइए। आप लोग ये मॉक टेस्ट ना, चाहे आप लोग एनटीपीसी वाले हो चाहे ग्रुप डी वाले हो, आप लोगों ने जितना पढ़ चुके हैं आप लोग पढ़ लिया होगा आपने। और जब मैंने आपको एनटीपीसी बताया वही काम आपको ग्रुप डी में करना है, अलग नहीं कुछ भी। ग्रुप डी जो काम मैंने आपको बताया है एनटीपीसी के अंदर, वही काम आपको ग्रुप डी के अंदर करना है, ठीक है। अब देखिए, तो आपको मॉक टेस्ट लगाना है, और मॉक टेस्ट आप लगाते हो तो आपको कम से कम देखो वीक के अंदर, एक वीक में आपको कम से कम नहीं तो 3 मॉक टेस्ट तो लगाने हैं आपको। मैं तो कहूँगा कि आप डेली एक मॉक टेस्ट लगाइए, अगर नहीं आप नहीं लगा सकते तो कम से कम 3 मॉक टेस्ट तो लगाने हैं वीक के अंदर। और फिर उस मॉक टेस्ट को आप लोग रिवीजन करेंगे। उसको क्या ऐसे नहीं कि आपने टेस्ट दिया नंबर देके और छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। उसका आप लोग एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस कैसे करेंगे कि आप देखिए कि अपने कौन कौन से क्वेश्चन छोड़े यहाँ पर, ठीक है। उसको आप देखिए यार मैंने ये क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं हो रहा है, मैंने क्यों छोड़ दिया उसको, इसका बेसिक हो नहीं आता क्या, तो आप उसका बेसिक क्लियर कीजिए और फिर उसको खुद से सोल्व करिए आप लोग। और जो क्वेश्चन में आपको टाइम लग रहा है उसमें देखिए मुझे टाइम क्यों लग रहा है, क्या मैं इस क्वेश्चन को शॉर्ट में कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप लोग एनालिसिस करोगे ना आप लोग, तो ऑटोमेटिक पता लग जाएगा हमने क्या गलती की है, हम लोग क्यों गलती कर रहे हैं, हम लोग जल्दीबाजी कहाँ गलती कर रहे हैं, ये सब आपको पता लग जाएगा आपको। तो ऐसे आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो ये थी आपकी एनटीपीसी ग्रुप डी वाली वीडियो। तो आप लोग, मैं चाहता हूँ कि आपका सलेक्शन पहली बार में ही हो, क्योंकि हर बार वैकेंसी तो आएगी नहीं। आप रेलवे की वैकेंसी पता ही है आपको कितने समय में आती है, और वैकेंसी आ भी जाती है तो उसको क्लियर करने में आपको पता ही है पंचवर्षीय लगती है पूरी पूरी। तो जो आपके सामने वैकेंसी है आप लोग तैयारी कर लिए, दबा के तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं आपकी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक्स।